राजस्थान में भी अब उत्तर प्रदेश की तरह चलेगा बुलडोजर, खत्म होगा माफिया और गुंडा राज, राजस्थान में आएंगे योगी 2.0। कौन है बाबा बालकनाथ, जिन्हें कहा जाता है राजस्थान का योगी आदित्यनाथ? बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं बाबा बालकनाथ। पुलिस स्टेशन में सरेआम डीएसपी को धमका देते हैं ये योगी। भगवा वस्त्रधारी बाबा का राजस्थान में है बोलबाला। राज्य के हैं दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता, लेकिन एक किसान का बेटा कैसे बन गया इतना बड़ा महंत? घोषणा पत्र में बताई अपनी कुल संपत्ति जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और क्या हुआ जब पिता के नाम पर भी उठने लगे थे सवाल। बाबा बालकनाथ का कद राजस्थान में इतना बढ़ गया है कि वसुंधरा राजे को भी वो पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, कौन है ये बाबा बालकनाथ और कैसे की इन्होंने राजनीति में एंट्री? कैसे बन गए बीजेपी के इतने लोकप्रिय नेता? योगी और अमित शाह से भी है अच्छी दोस्ती। आइए बाबा बालकनाथ के बारे में सभी बातें आपको विस्तार से बताते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस के अपडेट आप तक लगातार मिलते रहे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बाबा बालकनाथ तिजारा सीट से विधायक चुने गए। इससे पहले 2019 में उन्होंने अलवर सीट से लोकसभा चुनाव जीता था। बाबा बालकनाथ का यहाँ तक का सफर आसान नहीं रहा है। उन्होंने बचपन से ही एक सन्यासी और योगी की तरह जीवन जिया है। देश और धर्म के प्रति वो पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं। उन्होंने हिंदुत्व के लिए शादी न करने का भी फैसला किया। बाबा बालकनाथ का जन्म 16 अप्रैल 1984 के दिन अलवर के कोहराना गांव में एक यादव परिवार में हुआ था। सबसे पहले परिवार ने उनका नाम पंकज यादव रखा था। पिता सुभाष यादव पेशे से एक किसान थे और माँ उर्मिला देवी एक होम मेकर। बचपन से ही उनका परिवार साधु, संत और महंत को बहुत मानता था। साधुओं की हर बात एक आदेश की तरह वो माना करते थे। महंत खेतनाथ ने बचपन में ही पंकज का नाम बदलकर गुरुमुख कर दिया था, क्योंकि उनका जन्म गुरुवार के दिन हुआ था। बच्चे की बचपन से ही अध्यात्म में रुचि पैदा हो गई। जब वह 6 साल का हुआ तो परिवार ने अपना इकलौता पुत्र महंत को सौंप दिया। इसके बाद बाबा बालकनाथ मठ में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करने लगे। उनका अधिकांश बचपन मत्स्येंद्र महाराज के आश्रम और हनुमानगढ़ मठ में बीता। उन्होंने अपने जीवन में 12वीं तक की पढ़ाई की है। महंत खेतनाथ से ही उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। बाद में बाबा चांदनाथ का साथ मिला, जहां से उनके लिए राजनीति के भी दरवाजे खुल गए। बड़े होने के बाद गुरुमुख का नाम बदलकर बाबा बालकनाथ रख दिया गया। बाबा बालकनाथ रोहतक जिले में स्थित मस्तनाथ मठ के महंत हैं। पहले बाबा चांदनाथ इस मठ के महाधीश हुआ करते थे। साल 2014 में चांदनाथ को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का टिकट दिया और अलवर सीट से मैदान में उतारा। उन्होंने चुनाव में एक शानदार जीत दर्ज की, लेकिन साल 2016 में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद बाबा बालकनाथ को मस्तनाथ मठ का नया महंत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि बाबा बालकनाथ और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक ही नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए दोनों की वेशभूषा भी काफी हद तक एक जैसी ही है। बाबा बालकनाथ क्योंकि यादव परिवार से है, इसलिए वो ओबीसी वोट बैंक को भी टारगेट करते हैं। बाबा बालकनाथ के मस्तनाथ मठ के तहत आज 150 से अधिक शैक्षणिक संस्थान चलते हैं, जिनमें स्कूल, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल इत्यादि शामिल है। चांदनाथ के निधन के बाद साल 2019 में बीजेपी ने बाबा बालकनाथ को मैदान में उतारा और अपने जीवन के पहले ही चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह को करारी शिकस्त दी। इस जीत के बाद से ही बाबा बालकनाथ राजस्थान की राजनीति में छा गए, क्योंकि भंवर जितेंद्र सिंह एक कद्दावर नेता माने जाते थे। उन्हें हराने के बाद बाबा बालकनाथ का कद अचानक बढ़ गया। तभी से कई लोग उन्हें राजस्थान के भावी सीएम के तौर पर देखने लगे थे। बाबा बालकनाथ अपने दमदार भाषणों के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी आवाज में एक अलग ही दम है, जिसे सुनने के लिए राह चलते लोग भी रुक जाया करते हैं। बीजेपी के साथ साथ वो हिंदुत्व का भी जमकर प्रचार प्रसार करते हैं। इसी को देखते हुए इस साल उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा गया। इस चुनाव में उन्होंने तिजारा सीट से जीत दर्ज की और इमरान खान को करारी शिकस्त दी। आज वो राजस्थान में सबसे बड़े हिंदूवादी नेता के तौर पर देखे जाते हैं। इस साल चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई रैलियों में बुलडोजर का प्रयोग किया, जिसके बाद उनकी तुलना यूपी के योगी आदित्यनाथ से होने लगी। यूपी में योगी आदित्यनाथ जिस तरह माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं और जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं, उसी नक्शे कदम पर बाबा बालकनाथ भी चलते नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और बाबा बालकनाथ में अच्छी दोस्ती है। बाबा बालकनाथ असल में योगी को अपना बड़ा भाई मानते हैं। बाबा बालकनाथ की संपत्ति के बारे में बात करें तो इस साल घोषणा पत्र में उन्होंने
उन्होंने बताया था कि उनके पास करीब 45,000 रुपए कैश है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में उनके पास 13,29,000 रुपए जमा है, जो उन्हें सांसद रहते हुए सैलरी के तौर पर प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक अन्य अकाउंट में उनके पास 5,000 रुपए जमा है। घोषणा पत्र में उन्होंने अपने पिता का नाम चंचल नाथ लिखा था, जिसको लेकर विवाद भी हुआ था, लेकिन बाबा बालक नाथ ने कहा कि चंचल नाथ उनके धर्म के पिता है और उन्हें ही वे असली पिता मानते हैं। बाबा बालक नाथ अपने धाकड़ अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। साल 2013 की शुरुआत में उन्होंने पुलिस स्टेशन में घुसकर डीएसपी को जमकर लताड़ लगाई थी। असल में पुलिस ने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया था, जिससे बाबा बालक नाथ भड़क गए और डीएसपी को उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने डीएसपी से कहा था कि वो उन्हें चैन से जीने नहीं देंगे और इंस्पेक्टर को पुलिस की वर्दी में गुड्डा करार दिया था। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ था। बाबा बालक नाथ को राजस्थान के सीएम पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन राजकुमारी दिया उन्हें पूरी टक्कर दे रही है। वहीं वसुंधरा राजे भी आलाकमान के नेताओं से मुलाकात कर रही है। देखना रोमांचक होगा कि बीजेपी किस नेता पर सबसे ज्यादा भरोसा जताती है। आपके हिसाब से राजस्थान में सीएम पद के लिए कौन सा नेता बेस्ट रहेगा? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाबा बालक नाथ के बारे में ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विशेष बातचीत के लिए हमसे आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं जानकारी से भरे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।